ठीक है। अच्छा, अब कहेंगे सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? ऊपर ऊपर, है ना। सुपरफिशियली तुमको आता है, ऊपर ऊपर से समझ आता है, कहते हो ना। तो अगला हो गया सर सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब क्या हुआ? ऊपर ऊपर से। तो सरफेस ऑफ द बॉडी के टुवर्ड्स, है ना। ये देखो सुपरफिशियल, बाल तुम्हारे ऊपर की तरफ है ना, तो सुपरफिशियल हो गया। जैसे वेन्स तुम्हारे ऊपर की तरफ होते हैं, है ना। वेन्स क्या होता है? सरफेस पे दिख रहा है तुमको, वेन्स दिख रहा है, तो वेन्स सुपरफिशियल होते हैं। आर्टरी तुम्हारे अंदर घुसे हुए होते हैं, तो वो डीप होते हैं। तो सुपरफिशियल क्या हो गया? टुवर्ड्स और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। टुवर्ड्स और ऑन सरफेस ऑफ द बॉडी। और आगे आ जाएगा डीप, वेरी डीप बात कर दी। अब तो यही तुमको पता है, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी मतलब अंदर की तरफ है, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब एक डायग्राम देखते हैं, उससे तुमको पूरा अच्छे से सब कुछ क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देखो, पास था ओरिजिन के पास, तो मैंने प्रॉक्सिमल बोल दिया। दूर था तो मैंने डिस्टल बोल दिया। ठीक है, ठीक है। ऊपर की तरफ है तो मैंने बोल दिया सुपीरियर। नीचे की तरफ था तो मैंने बोल दिया इंफीरियर। ठीक है। ये बीच वाला जो लाइन है दैट इज मिड लाइन, और इससे इधर गया तो लेटरल हो गया, और इससे इधर गया तो लेटरल हो गया। तो ये तुम्हारा लेटरल हो जाएगा, ये तुम्हारा लेटरल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आओ तुमको इप्सी लेटरल और कॉन्ट्रा लेटरल समझते हैं। तो अब यहां देखो तुमको क्या क्या दिख रहा है। ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये असेंडिंग कोलन है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों क्या है? इप्सी लेटरल। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, ये लिवर है और ये डिसेंडिंग कोलन है, तो लिवर और डिसेंडिंग कोलन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रालेटरल। लिवर और डिसेंडिंग कॉलन क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रालेटरल। हार्ट कहां पे होगा? मिड लाइन। हार्ट कहां पे होगा? मिड लाइन। लंग्स कहां पे होगा? लेटरल, है ना। तो इस तरह से तुमको याद हो जाएगा, इस तरह से तुम बॉडी का पोजीशन बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अच्छा, अगर हम पूछे ह्यूमरस का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या बोलोगे? ह्यूमरस देखो, कौन सा रीजन है ह्यूमरस? ये ह्यूमरस है ना, और ये रेडियस है। तो ह्यूमरस को हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमरस कैसा है मेरा? ह्यूमरस कैसा है मेरा? प्रॉक्सिमल टू रेडियस है या डिस्टल टू रेडियस है? पहले है, पहले है ना, तो प्रॉक्सिमल टू रेडियस होगा। तो ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू रेडियस लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह, है ना। और अगर रेडियस और फैलेंजेस को देख लो, तो फैलेंजेस डिस्टल टू रेडियस है, फैलेंजेस डिस्टल टू रेडियस है। तो इस तरह से तुमको पता चल जाएगा बॉडी का सारा पार्ट। ठीक है। अब मान लो लिवर यहां है, ठीक है, और हार्ट यहां पे कहीं होगा ना, हार्ट इसी के अंदर हार्ट है। तो ये बोल सकते हैं हार्ट इज सुपीरियर टू लिवर, या लिवर इज इंफीरियर टू हार्ट, है ना। तो इस तरह से तुम डायरेक्शनल टर्म की मदद से तुम बॉडी का पोजीशन डिफाइन कर पाते हो, बॉडी का पोजीशन डिफाइन कर पाते हो। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे, अब बात करते हैं हम प्लेन और सेक्शन की, प्लेन और सेक्शन की। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली प्लेन? प्लेन या सेक्शन क्या होता है कि इट इज, क्या होता है ये? इट इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट पासेस थ्रू बॉडी पार्ट्स। इमेजिनरी या लाइन कह सकते हो, 3D में है तो फ्लैट सरफेस कह लो। ठीक है, इमेजिनरी फ्लैट सरफेस
that pass through body parts. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आओ एक एक करके मैं प्लेन और सेक्शन पहले तुम्हें लिखता हूं, फिर डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। एक एक करके प्लेन और सेक्शन लिखो और फिर तुम्हें मैं डायग्रामेटिकली बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला प्लेन होता है, इसको हम कहते हैं सैजिटल प्लेन। ध्यान से सुनना, सैजिटल प्लेन। सैजिटल मतलब होता है एरो, प्लेन मतलब सीधा। तो सीधा अगर काट रहे हो तो तुम्हारा सैजिटल। सैजिटल प्लेन क्या हुआ? इट इज अ वर्टिकल प्लेन that divides the body into left and right side। बीच से काट रहे हो जो प्लेन, तो उसको हम सैजिटल प्लेन कहते हैं। तो इट इज अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल है, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। इट इज अ वर्टिकल प्लेन that divides the body and that divides the body or an organ into right and left side, into right and left side, right and left side। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको हम क्या कहते हैं? सैजिटल प्लेन। इसको हम क्या कहते हैं? सैजिटल प्लेन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सैजिटल प्लेन कैसा कैसा होता है सर? सबसे पहला होता है बेटा, इसको हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। ध्यान से सुनना, पहला होता है, इसको हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन। बीच से एकदम, एकदम बीच से तो मिड सैजिटल प्लेन, ठीक है। तो क्या? when such a plane passes through, कहां से? the midline of the body or an organ, through the midline of the body or organ and divides into कितना? 2, divides into 2 equal side, into 2 equal साइड। तो इस वाले को हम कहते हैं मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन या मीडियन प्लेन, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर अनइक्वल पार्ट में तोड़ रहा है तो साइड से अगर कहीं से काट रहा हो तो पैरासैजिटल हो गया। यही चीज अगर कहीं 2 अनइक्वल पार्ट में काट रहा है तो उसको हम कहते हैं पैरासैजिटल प्लेन। पैरा सैजिटल प्लेन। कब कब पैरासैजिटल प्लेन है बेटा? जब कहीं साइड से काट दो तो ये वाला जो प्लेन हो जाएगा दैट इज पैरासैजिटल प्लेन, ठीक है। तो क्या हुआ? when such a plane does not pass, ठीक है, when such a plane does not pass through the midline, through the midline, ठीक है। when such a plane does not pass through the midline and divides the body into unequal halves and divides
द बॉडी इनटू अनइक्वल हाफ। तो इसको हम पैरासैजिटल प्लेन कहते हैं। देखते हैं अगर हमारे पास डायग्राम होगा तो डायग्राम से हम समझा देंगे। तो देखो ये वाला बीच से काट रहा है तो ये मिड सैजिटल प्लेन है। ये देखो थोड़ा साइड से काट दिया है तो ये तुम्हारा पैरासैजिटल प्लेन है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मिड सैजिटल और पैरासैजिटल प्लेन तुमने देख लिया। ठीक है, अगला आता है। अगला लिखो फ्रंटल प्लेन। इसको हम कहते हैं फ्रंटल और कोरोनल प्लेन। कोरोना मतलब होता है क्राउन, तो क्राउन को तोड़ रहा है तो कोरोनल प्लेन। ठीक है, तो फ्रंटल और कोरोनल प्लेन क्या हुआ सर? बॉडी को जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में काट देता है। एंटीरियर क्या था? आगे। तो यहां से अगर कटेगा तो कौन सा प्लेन हो गया? फ्रंटल प्लेन। तो ये क्या होता है? डिवाइड्स द बॉडी इनटू क्या चीज में? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। तो ये तुम्हारा कौन सा प्लेन हो गया? दैट इज फ्रंटल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो फ्रंटल ऐसे काट रहा है, मिड सैजिटल ऐसे काट रहा है, तुम्हारा फिर पैरासैजिटल ऐसे काट रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा? ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स क्या बोला था मैंने? ऐसे काटेगा। तो ट्रांसवर्स सेक्शन आप पढ़ते हो? ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली काट रहा है तो ट्रांसवर्स है, वर्टिकली काट रहा है तो सैजिटल है। ठीक है, तो अगला आ गया ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होगा सर? डिवाइड द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। है ऐसे काटा, तो ऊपर वाला सुपीरियर हो जाएगा, नीचे वाला इंफीरियर हो जाएगा। तो डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये तुम्हारा ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। ठीक है, कैसे कट कर रहे हैं हम इसको? हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, और कौन सा प्लेन होगा? ऑब्लिक। ऐसे ऑब्लिक कैसे होता है? ऐसे काटते तो ऑब्लिक हो गया, है ना? तो ऑब्लिक आ गया अगला, ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन क्या होगा? passes through the body or an organ at an angle between transverse and sagittal plane। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कट रहे हो तो दैट इज ऑब्लिक प्लेन, है ना? देन ऑब्लिक प्लेन passes through the body or an organ at an angle between कहां? Between a transverse plane and a sagittal। Between a transverse plane and a sagittal plane। या कह सकते हो अ ट्रांसवर्स प्लेन है ना, फ्रंटल प्लेन। ऐसे भी तो है, ऐसे भी है, तो ऐसे भी काट सकते हो, है ना? तो ये तुम्हारा और अ ट्रांसवर्स प्लेन एंड अ फ्रंटल प्लेन। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? ये तुम्हारा ऑब्लिक प्लेन हो गया। मैं अब तुम्हें चलो एक एक करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा बॉडी है। ठीक है, इस चित्र के सभी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध, ऐसे ही बायोलॉजी में पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये वाला लाइन देखो ध्यान से,
ये वाला लाइन एकदम बीच से जो गया है, इस लाइन को एकदम बीच से नहीं हुआ, क्या ही है यार, ये वाला लाइन जो एकदम बीच से गया है, इस लाइन को हम कह देंगे मिड सैजिटल। क्या कहेंगे? मिड सैजिटल। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब मान लो कहीं साइड से ऐसे कट रहा है, साइड से ऐसे थोड़ा सा ऐसे इधर से इसी डायरेक्शन में कट रहा है, बट बीच से नहीं गया, तो इसको हम कह देंगे पैरा सैजिटल। ठीक है। अच्छा, अब अगर 3D में देखो तो ऐसे कट रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अब इसको हम 3D प्लेन में कैसे बनाए, मतलब ये ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो ये बॉडी पार्ट है, इधर से ऐसे, यहां देखो इसका बीच का पार्ट है ना, तो ऐसे काट रहा है, तो ये क्या हो गया, आगे वाला फ्रंटल है, ये पीछे वाला पैराइटल, ऐसे काट रहा है, तो ये तुम्हारा फ्रंटल है। अब ये ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है, बाकी और दिखा देते हैं तुमको। ये काटे ऐसे, तो दिस इज ट्रांसवर्स, और ये काटे ऐसे, तो दिस इज ऑब्लिक। ठीक है, तो ये डाल दो, ये डाल दो, ट्रांसवर्स जो बच गया वो तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हुआ, वो तुम्हारा फ्रंटल। ठीक है, डायग्राम है यहां पे देखो, तो ये देखो, ये देखो फ्रंटल तो चलो दिखा दिया, ये तुम्हारा फ्रंटल है ना, ऐसे फ्रंटल, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रांसवर्स है, और ऐसे इसको ऐसे काट दोगे तो ऑब्लिक हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये प्लेन और सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बॉडी कैविटीज पे, फिर बॉडी वो देख लेंगे, क्वाड्रेंट देख लेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी कैविटी है। ठीक है, अब देखो तुमको साफ साफ दिख ही रहा है कहाँ कहाँ कौन सा कैविटी है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, क्रेनियल कैविटी। क्या काम करता है बताइए भैया? क्रेनियल कैविटी क्या चीज का बना होता है? क्रेनियम वाला रीजन, तो फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन्स, फॉर्म्ड बाय क्रेनियल बोन्स। क्या कंटेन करेगा? कंटेन्स ब्रेन, है या नहीं? ठीक है सर। वर्टिब्रल कैनाल क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम से बना है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? इसके पास स्पाइनल कॉर्ड है, कंटेन स्पाइनल कॉर्ड, और बिगनिंग ऑफ स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल कॉर्ड ही लिखो अभी। ठीक है, कंटेन्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, चेस्ट वाला जो रीजन है, क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें? थोरैसिक कैविटी में क्या क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले होगा प्लूरल कैविटी, लंग्स के बीच में कैविटी, है ना, क्या? लंग्स, सराउंड्स लंग, फ्लूइड है जो लंग को सराउंड करेगा। ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल मतलब किसको सराउंड करेगा? हार्ट। पेरी कार्डियल कैविटी किसको सराउंड करेगा? सराउंड हार्ट, है ना। ठीक है सर, और तीसरा कौन सा है सर? तीसरा है, तीसरा है मीडिया स्टैटिनम। तीसरा है मीडिया स्टैटिनम। ठीक है, ठीक है सर। क्या होता है भैया? ये वाला सेंट्रल रीजन ऑफ द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द मीडियल वॉल्स ऑफ द प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो कहां? स्टर्नम से लेकर तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम तक जो होगा वो तुम्हारा मीडिया स्टैटिनम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या कहां से हो गया? कहां से हो गया? एक्सटेंड फ्रॉम स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम, तो फ्रॉम स्टर्नम
टू वर्टिब्रल कॉलम आगे से पीछे, और फर्स्ट रिब से डायफ्राम, एंड फ्रॉम फर्स्ट रिब टू डायफ्राम, फ्रॉम फर्स्ट रिब टू डायफ्राम तुम्हारा ये, ठीक है सर। डायफ्राम आपको यहां पे दिख ही रहा है, ये यहां तक, ठीक। तो ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आ गया। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सब कुछ आ गया, जो जितने भी ऑर्गन्स है तुम्हारे एब्डोमिन में, एब्डोमिनल कैविटी, और पेल्विक रीजन में तुम्हारे जो है वो पेल्विक कैविटी में आ गया। तो पेल्विक कैविटी में क्या क्या आ जाएगा? पेल्विक कैविटी में तुम्हारा यूरिन, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, है ना, और कुछ इंटरनल ऑर्गन रिप्रोडक्शन के आ जाएंगे। तो यहाँ पे डाल दो, पेल्विक कैविटी में आ जाएगा तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, और पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। एब्डोमिनल कैविटी में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा पूरा। एब्डोमिनल कैविटी में पूरा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ही आ जाएगा, है ना, सारा मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका, तो स्टमक आ गया तुम्हारा, फिर लिवर आ गया, फिर तुम्हारा स्प्लीन आ गया, फिर तुम्हारा गॉल ब्लैडर आ गया, फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, फिर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन, है ना। तो ये तुम्हारा जो है एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट, ठीक है। तो कौन कौन सी कैविटी होगी अभी तो हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल कैविटी, तुम्हारा थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी में एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो जो पेल्विक रीजन में वो पेल्विक कैविटी का पार्ट होगा, एब्डोमिनल रीजन में है एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट होगा, थोरैसिक रीजन में है तो थोरैसिक कैविटी का पार्ट होगा, और वर्टिब्रल रीजन में है तो वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट हो जाएगा, और क्रेनियल रीजन में है तो क्रेनियल वाला पार्ट हो जाएगा। तो बॉडी कैविटीज हमने देख लिया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन या क्वाड्रेंट। बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रेंट्स का काम तब होता है जब तुमको बताना होता है किस जगह पे दर्द है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो इस ऑर्गन को, उसके तुमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बॉडी दिख रहा है तुमको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो हमने क्या किया, टिक टैक टो खेलते हैं ना, तो बॉडी पे टिक टैक टो खेल दिया। तो यहां देखो ये क्लैविकल है मेरा, ये ओहो क्या सेक्सी, लीवेज मत देख लेना मैं, देखो ये क्लैविकल है ना, ये क्लैविकल है, ठीक है। तो बॉडी पे टिक टैक टो खेल दिया। तो यहां देखो ये क्लैविकल है मेरा, ये ओहो क्या सेक्सी, लीवेज मत देख लेना मैं, देखो ये क्लैविकल है ना, ये क्लैविकल है, ठीक है। बीच से अगर दोनों के क्लैविकल के लाइन गया तो इसको हम कहते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। ये देखो ये तो मिड लाइन है पूरा, ठीक है। अब दोनों क्लैविकल के बीच से मान लो कि यहां से यहां तक मेरा क्लैविकल है, और इन दोनों के बीच से अगर लाइन गया तो दैट इज मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा क्लैविकल है, तो यहां से यहां तक क्लैविकल है तुम्हारा, ये यहां से यहां तक क्लैविकल है, इसका यहां से यहां तक क्लैविकल है। तो दोनों के बीच से जो लाइन गया इसको हम कह देते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक। राइट साइड में तो अरे यार क्या, देखो देखो फिर से इसको बताते हैं तुमको, ठीक है, पूरा एकदम खराब हो गया, ठीक। तो क्वाड्रेंट्स बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट्स हेल्प करता है खास करके आपको बताने में कहां दर्द हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है, या बॉडी का पोजीशन बताने में ये भी बड़ा मेजर काम करता है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जैसे टिक टैक टो खेलते हो ना, तुम वैसे ही टिक टैक टो की तरह इसको बनाओगे, ठीक है। क्या होता है सर, देखो यहाँ पे ये आपके क्लैविकल दिख रहे हैं, क्लैविकल ये वाला है ना, कॉलर बोन जिसको कहते हो, ठीक। तो यहां से यहां तक इसका क्लैविकल है भाई साहब का, एकदम बॉडी बना के रखा है तो तुमको बढ़िया से क्लैविकल दिख रहा है ये, ठीक है। तो क्लैविकल के बीच से जो लाइन गया उसको हम कहते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन, ठीक है। तो ये राइट साइड में है तो राइट हो गया, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हो गया, ठीक है। दोनों क्लैविकुलर लाइन के बीच का रीजन जो ऊपर की तरफ है, यहां पे ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं एपीगैस्ट्रिक रीजन। एपी मतलब ऊपर, गैस्ट्रिक रीजन पता है पेट का रीजन, तो ऊपर वाले पेट का रीजन जो है इसको हम कह देंगे एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो जब तुमको गैस्ट्राइटिस होता है तो यहां पे दर्द होता है, मतलब यू आर हैविंग पेन इन द एपीगैस्ट्रिक रीजन, यू आर हैविंग पेन इन द एपीगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है।
अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो बीच वाला पार्ट आ गया यहां से यहां तक, जहां पे तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड वाला रीजन, अम्बिलिकल या नेवल रीजन है, तो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट आ गया तुम्हारा, इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या प्यूबिक रीजन, नीचे की तरफ। तो तुम अब बता सकते हो तुमको पेन कहां से ओरिजिनेट हो रहा है ना। तो बीच वाला पार्ट जो पूरा मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच का जो पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये समझ आ गया बीच वाला पार्ट, ठीक है। अब साइड में भी होगा, तो यहां देखो लेफ्ट साइड, तो क्या हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ठीक है। यहां पे आ जाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, ठीक है। यहां पे लंबर वर्टिब्रे होता है, यहां पे है ना लंबर वर्टिब्रे होता है, तो इधर वाला जो रीजन हो गया क्या हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन। यहां पे आ जाएगा तो तुम्हारा राइट लंबर रीजन हो गया, ठीक है। यहां पे आ गया तो तुम्हारा लेफ्ट इंग्विनल रीजन आ गया, और यहां पे आ गया तो तुम्हारा राइट इंग्विनल रीजन आ गया, यहां पे आ गया तो तुम्हारा राइट इंग्विनल रीजन आ गया। क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। ये देखो सब कोस्टल लाइन होता है, इट इज सब कोस्टल लाइन इज मसल्स, ये रिब वाले जो इंटरकोस्टल मसल्स होता है, इसलिए सब कोस्टल लाइन कहते हैं इसको। और ये ट्रांस ट्यूबिकल लाइन नीचे से गया है, तो ट्रांस ट्यूबिकल लाइन लिखना है इसको, लिखना है इसको, लिखना है इसको, लिखोगे, आओ लिखो, लिख लो भैया, तुम भी क्या याद रखोगे, बड़ा दिल था मेरा, मैंने लिखवा दिया, ठीक है। लिखो एब्डोमिनो पेल्विक the regions and quadrants, ठीक है, ठीक है। कितना रीजन है सर, कितना रीजन है टोटल, काउंट करके बताओ तो, गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना रीजन है सर, 9 रीजन, ठीक है। कितना रीजन हो गया, तो 9 रीजन, 9 रीजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, क्यों करते हैं हम ये, टू डिवाइड द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी इनटू स्मॉलर एरिया। 9 रीजन डिवाइड्स द एब्डोमिनो pelvic cavity into smaller area, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सबसे पहला लाइन जो था, सबसे पहला जो लाइन था टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए ये वाला, ये वाला, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे सब कोस्टल लाइन, है ना। तो क्या था सबसे पहला, सबसे पहला द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसको हम कहते हैं सब कोस्टल लाइन, कहां कहां के बीच में है, इट is drawn just inferior, नीचे, to the rib cage, rib cage, ठीक है, across the inferior position
ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा लाइन हो गया, ये तुम्हारा सब कोस्टल लाइन। तो देखो ध्यान से, ये वाला नीचे फील करो, यहां पे ये लास्ट वाला जो रिप गोज होगा, ठीक है, यहां से गया है, यहां से गया है, तो तुम्हारा कौन सा हो गया, सब कोस्टल लाइन। ये पहला लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है। दूसरा लाइन हमने क्या ड्रॉ किया था, ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ये दूसरा लाइन हमने ड्रॉ किया था। ये कहां से जाता है, ये कहां से जाता है, ये कहां से जाता है, दूसरा लाइन है द ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन क्या है भाई, इज ड्रॉन जस्ट inferior to the top of hip bone। अभी मैं तुम्हें एग्जैक्ट बना के दिखाऊंगा ना, तो तुमको अच्छे समझ, टू द टॉप ऑफ द हिप बोन। ठीक है, ये दूसरा लाइन नीचे वाला चला गया, ठीक है। और उसके बाद दो वर्टिकल मिड क्लेविकुलर लाइन आता है, ठीक है, एंड देन टू वर्टिकुलर मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन आ गया, ठीक है। टू वर्टिकल मिड क्लेविकुलर लाइन कहां, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लेविकल, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ठीक है। और इससे तुम्हारा 9 क्वाड्रेंट बन जाता है, इससे तुम्हारा 9 क्वाड्रेंट बन जाता है, ठीक है। कौन कौन सा 9 क्वाड्रेंट है, नाम लिख लो, कौन कौन सा 9 क्वाड्रेंट है, नाम लिख लो, ठीक है। कौन कौन सा 9 क्वाड्रेंट है, नाम लिखो, ठीक है। तो पहला हो जाएगा तुम्हारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर तुम्हारा आ गया दूसरा एपिगैस्ट्रिक, तीसरा आ गया तुम्हारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, चौथा आ जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राइट लब्बर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इधर आ जाएगा अम्बिलिकल, फिर आ जाएगा तुम्हारा लेफ्ट लंबर, ठीक है। उसके बाद इंग्विनल आ जाएगा, तो राइट इंग्विनल, उसके बाद तुम्हारा हाइपोगैस्ट्रिक, और उसके बाद तुम्हारा लेफ्ट इंग्विनल, ठीक है। अब आओ 3D में तुम देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। आओ है ना, देखो इसमें वैसे तुमको कोऑर्डिनेट अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। रुको हाथ से बनाते हैं, तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो अगर पहला सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा भगवान जाने, ठीक है। ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा, ठीक। ये तुम्हारा कौन सा लाइन हो गया, ये तुम्हारा वो मिड क्लेविकुलर लाइन हो गया, ठीक है। यहां नीचे से यहां से ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे जस्ट इंफीरियर से ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। तो पहला, ओ सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेंट बनता है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए बट तो आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी खत्म हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।